हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मेरे यूट्यूब चैनल स्नेहा की द न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो गया था, 6:30 बजे मेरा नींद खुल गया था। आज तो मैं निकल गई थी और 6:30 बजे ही धूप निकल जाता है। फिर मैं गई थी अपने बालकनी में। यहाँ पे मैं तुलसी का पेड़ लेके आई थी नया वाला, तो यहाँ पे मैं 1 गिलास जल इसमें दे देती हूँ सुबह सुबह, ताकि ये सूखे ना। मुझे पता है कि नहाने से पहले तुलसी में जल नहीं देना चाहिए, बट मैं नहाती लेट हूँ तो सूख जाए। फ्रेंड्स, मेरी मॉर्निंग की स्टार्ट तो हो चुकी है। शान भी सो रही है, शान के पापा सो रहे हैं, मामू भी सो रहे हैं। तो अभी बस तुलसी जी में मैंने जल डाल दिया है। नहाने में मुझे थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो अभी नया नया है तो सूख न जाए, इसीलिए सुबह ऐसे मैं 1 गिलास पानी डाल देती हूँ। तो पानी तो मैंने डाल दिया है और अब काम स्टार्ट होगा। और अभी बज रहे हैं 6:30। चलिए, जिस दिन जल्दी नींद खुल जाता है जल्दी काम हो जाता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। टाइम कितना हो रहा है? 8:30 हो रहे हैं। हम लोग पी रहे हैं चाय। ऐसे लग रही है सो के ही उठाती रहो। मेरा मुंह देखो फ्रेश लग रहा होगा। फ्रेंड्स, आप लोग देखिए मेरा फेस फ्रेश लग रहा है ना। इसका देखिए आँख सब सूजा सूजा लग रहा है। तो यहाँ पे सुबह के टाइम में थोड़ा सा मस्ती हो रहा था कृष्णा के साथ, और मैं चाय बना के लेके आई थी सबके लिए। 8:30 बज रहे थे। तो आप सभी लोगों का भी कमेंट्स आता था कि काम वाली आप लगा लो झाड़ू पोछा करने के लिए। तो यहाँ पे दीदी को मैंने लगा लिया है, और ये दीदी पूरे प्रेगनेंसी मेरे घर में काम की है, तो मैंने अभी उन्हीं को लगा लिया है काम पे। तो अब थोड़ा बहुत टाइम मुझे मिल रहा है, तो यहाँ पे मैं लग गई थी कपड़ा फोल्ड करने के लिए, क्योंकि सानवी अभी सो रही थी। तो अभी जो इधर उधर का काम रहता है ना, इस टाइम पे जब तक दीदी काम करते रहती है मैं बैठी नहीं रहती हूँ, मैं इधर का सारा काम निपटा लेती हूँ तब तक। और यहाँ पे कुछ प्रेस में डालने के लिए कपड़े थे हस्बैंड के, और हम लोग का कपड़ा था, तो यहाँ पे फोल्ड करके मैं रख लूँगी। रात में ऐसे ही मैं ला के रख दी थी। तो बाबू का जितना भी शर्ट वगैरह रहता है वो मैं घर पे नहीं प्रेस कर पाती हूँ। सानवी का बस कपड़ा मैं घर पे ही प्रेस करती हूँ। तो यहाँ पे मैं झोला में डाल के रख दे रही हूँ, ताकि वो बाहर से करवा के ले आए, क्योंकि उतना टाइम मिलता नहीं है। उनका शर्ट एक बार में मैं बहुत सारा धुल देती हूँ घर पे ही वॉशिंग मशीन में। और इस ब्लॉग में आप सभी लोगों को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आशा करती हूँ आप सभी लोगों को पसंद आएगा। और ये ब्लॉग मैं प्रॉपर सुबह से ही स्टार्ट की हूँ। तो आपके घर का झाड़ू पोछा भी हो जाता है ना, तो आपको काम थोड़ा सा आसान लगने लगता है। तो मुझे बहुत ज्यादा आसान लग रहा था। और सानवी का ना नेल बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है, मुझे वो भी कट करना था। और जब वो सोई रहती है तभी मैं कर पाती हूँ, जगह में तो बिल्कुल भी नहीं करने देती है। तो सानवी को नींद में मिल्क लेने का आदत है, तो यहाँ पे मैं उसको फीड दे देती हूँ। और सानवी को भूख लगी रहती है ना, तो मुझे पता चल जाती है, पता नहीं कैसे, बट मुझे पता चल जाती है। मैं सानवी को उस टाइम पे मिल्क दे देती हूँ। यहाँ पे कृष्णा भी आ गया था, तो दोनों भाई बहन अच्छे से आराम से बैठ के बात कर रहे थे। और बाबू का ऑफिस ज्यादा ही मॉर्निंग में है, तो वो जल्दी ही निकल जाते हैं अपने ऑफिस के लिए। तो यहाँ पे दोनों भाई बहन आराम से बैठ बातें कर रहे थे, और मैं सानवी को मिल्क भी दे रही थी। तो हम लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे कि सानवी उठ ना जाए। और शादी के बाद भाई बहन से बात करने में कितना ज्यादा अच्छा लगता है ना, कितने टाइम बाद हम लोग मिलते हैं। फिर मैं सोची कि अभी मेरे पास टाइम है, तो सानवी का ईयर भी मैं साफ कर देती हूँ। तो बीच बीच में मैं ना उसका कान साफ करते रहती हूँ। ये बेबी का ईयरबड्स है, तो आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को इजीली मिल जाएगा। ये ईयरबड्स स्पेशली बेबी के लिए बना है, तो मैं ये मंगा के रखी हूँ। और बीच बीच में मैं 1 सप्ताह 2 सप्ताह पे सानवी का कान को साफ कर देती हूँ। कुछ भी इसमें नहीं डालती हूँ, तेल वगैरह कुछ भी इसमें डिप नहीं करती हूँ, ऐसे सिंपल ही चला देती हूँ, उतना गंदा रहता ही नहीं। और सबसे ज्यादा सानवी का ना नाखून बहुत ही जल्दी बड़ा हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे मैं फोन का लाइट ऑन करके सानवी का सबसे पहले कान साफ कर दी। फिर मुझे सानवी का नेल कट भी करना था। इसका नेल इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है ना, खुद को ही ये चोट पहुंचा लेती है। और अभी भी मैं ट्रिमर से ही सानवी का नेल कट करती हूँ। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा नेल कटर यूज़ करने में डर लगता है कि लग ना जाए सानवी को, इसी वजह से मैं ट्रिमर ही यूज़ करती हूँ। और बहुत इजीली इसका नाखून कट भी जाता है। जब सानवी 1 मंथ की थी ना, ये नेल कटर मैंने तभी मंगाया था ट्रिमर। ये बहुत ही अच्छा काम करता है, मैं अमेजोन से मंगाई थी। फिर झाड़ू पोछा बर्तन हो गया है। गैस वगैरह मैंने खुद क्लीन किया, लेकिन मैंने उतना सूट नहीं किया। गैस वगैरह मैं खुद ही क्लीन करती हूँ। और सारा बर्तन भी मैंने जमा लिया था। और अभी मुझे बनाना था पूरी और भिंडी की भुजिया, क्योंकि बाबू थे नहीं, कृष्णा ही था, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी मैं। लंच में रात में मैं चिकन बनाई थी, तो वो बचा हुआ था, तो लंच में वो हो जाएगा। और चावल साथ में मैं बना दूँ। तो सानवी का बॉटल भी मैंने वॉश कर दिया था अच्छी तरीके, और इसको थोड़ी देर पानी में बॉईल करके यहाँ पे निकाल रही हूँ मैं। और यहाँ पे साथ साथ आटा भी गूंद रही हूँ। आप लोग की तरफ इतना ज्यादा बारिश हो रहा है, सभी का मैं वीडियो देखती हूँ ना, तो हर जगह बारिश हो रही है। लेकिन पुणे का ऐसा मौसम है ना, बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो बीच बीच में मैं पानी वगैरह पीती रहती हूँ। और यहाँ पे सानवी के लिए मैं हलवा बनाने लगी हूँ, क्योंकि सानवी उठ चुकी थी, तो उसका ब्रेकफास्ट बनाना जरूरी था। तो यहाँ पे मैं आटा गूंद के रख दी थी। और भिंडी का भुजिया मुझे बनाना था, तो वो भी मैंने कट नहीं किया था। सबसे पहले मेरा होता है कि सानवी को मैं कुछ खिला दूँ, काम सब तो होते रहेगा। यहाँ पे मैं सानवी को चुप कराने चली गई थी, तो कृष्णा यहाँ पे
चला रहा है हलवा को। सिंपल सा घी में मैंने सूजी को ऐसे रोस्ट कर लिया है और यहाँ पे पानी डाल दी हूँ और 2-4 किशमिश इसमें ऐड कर दूंगी और कुछ भी नहीं ऐड करूंगी। और सिंपल ब्रेकफास्ट है सानवी के लिए और सानवी को ये काफ़ी पसंद भी आता है, सानवी खा लेती है। सानवी मेरे हाथ से नहीं खाती है लेकिन अपने मामू के हाथ से आराम से खा लेती है। यहाँ पे कृष्णा उसका फेस क्लीन कर रहा है और ये काम तो मेरा है लेकिन कृष्णा बोला नहीं मैं करूंगा, मेरे से नहीं रोएगी, तुमसे रोती है, इसी वजह से उसने ही कर दिया। मामा को होता है ना भांजी से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं भिंडी भी कट कर रही हूँ और एक साइड मैंने दूध को भी फाड़ लिया था क्योंकि सानवी को अगर पनीर वगैरह देना होता है तो मार्केट से कहीं ज्यादा अच्छा घर का होता है, तो मैंने दूध फाड़ साइड में रख दिया था कि वो भी आराम से फट जाए। फिर यहाँ पे पैन में मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, राई का तड़का डाल दिया और हरी मिर्ची और प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया था, उसको थोड़ी देर भून के यहाँ पे अब इसमें मैं डाल दूंगी भिंडी। भिंडी की भुजिया ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है लेकिन इसकी सब्जी मुझे उतनी पसंद नहीं आती है, लेकिन भिंडी तो प्याजा जब भी मैं बनाती हूँ ना वो मुझे अच्छा लगता है। बहुत कम भिंडी की रेसिपी मुझे अच्छी लगती है। और यहाँ पे सानवी को देखिए मेरे कमर पे आके बैठ गई है क्योंकि उसको नहीं रहना था, ना स्टॉलर में रहती है ना हाई चेयर पे रहती है। फिर यहाँ पे थोड़ा देर मस्ती चल रहा था मेरा और सानवी का और मेरा भुजिया भी साथ साथ बन रहा था। तो ऐसे ही होता है जब सानवी किसी के पास नहीं रहती है तो मुझे ऐसे ही लेके काम करना पड़ता है। और यहाँ पे आटा गूंद के मैंने रख लिया था ताकि मैं पूरी बना दूं और हम दोनों की मस्ती चल रही थी। यहाँ पे क्या बात हो रही थी अभी मुझे कुछ याद नहीं है, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पे सानवी का हलवा भी ठंडा हो गया था तो यहाँ पे कृष्णा उसको खिला दिया है और उसको इतना अच्छा लग रहा था सानवी को खिला के ना, हमसे ज्यादा वो हैप्पी हो रहा था कि यहाँ पे सानवी मेरे हाथ से खा रही है और आपके हाथ से नहीं खा रही है। सच में सानवी मेरे हाथ से खाती नहीं है, बहुत मुश्किल से खाना खाती है और कृष्णा जैसे ही खिला रहा था ना आराम आराम से खा रही थी। मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था कि बहुत ही प्यार से इसने पूरा फिनिश कर लिया। देख सकते हैं कैसे खा रही है ये मामू के साथ। और मेरा वीडियो भी बहुत ही कम जा रहा है, इसका रीजन यही है, एक तो गर्मी इतनी ज्यादा है और बिल्कुल भी मुझे ऐसा लगता है ना दिन बहुत छोटा हो। तो सानवी को बीच बीच में जैसे अभी ब्रेकफास्ट की, अब इसके बाद मुझे सुलाना पड़ेगा तो 1 घंटा टाइम मुझे सानवी को देना पड़ता है तब वो जाके सोती है। तो आधा से ज्यादा टाइम मुझे सानवी पे चला जाता है, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है ज्यादा। और यहाँ पे मेरी भिंडी की भुजिया ऑलमोस्ट रेडी हो गई थी। लास्ट में मैंने नमक डाल दिया और थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर डाल के इसको निकाल लूंगी और इसी पैन में मैं पूरी भी फ्राई कर लूंगी। तो एक कमेंट से भी आया था कि सानवी रोती नहीं है क्या, तो उनका वैसे क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, लेकिन सानवी ऐसे तो नहीं रोती है, लेकिन जब उसको कुछ प्रॉब्लम होता है तभी वो रोती है। ऐसे बिल्कुल भी सानवी नहीं रोती है, खिलते रहती है, अपना मस्ती करते रहती है। और मिल्क का शेड्यूल आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि सानवी का मिल्क का शेड्यूल आप शेयर कीजिए, लेकिन वही हो पा रहा है कि मैं शूट ही नहीं कर पा रही हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है। और आज ही हम लोग स्कूटी भी लेने जाने वाले थे तो बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी मैं। यहाँ पे लग गई थी मैं सानवी का मसाज करने के लिए। और अभी गर्मी में ना बेस्ट होता है कोकोनट ऑयल, आप लोग ऑयल पूछ रहे थे तो कोकोनट ऑयल बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है गर्मी के हिसाब से। फिर यहाँ पे सानवी को मैं नहलाने लगी हूँ और सानवी के लिए मैं सेटाफिल का यूज करती हूँ। यहाँ पे साबुन सेटाफिल का ना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, बेबी का साबुन शैम्पू आप कुछ भी ले सकते हैं। सेटाफिल का ही मैं शैम्पू भी ज्यादातर यूज करती हूँ सानवी के ऊपर। फिर सानवी नहा चुकी थी और यहाँ पे देख सकते हैं इसको तोता तोता दिखा के मैं ड्रेस पहना रही थी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रो रही थी। वैसे तो इसको आदत नहीं है फोन वगैरह देखने का। यहाँ पे मेरी हालत देख सकते हैं, इतना ज्यादा खराब हो गया था। फिर मैं खुद नहाने चली गई थी, नहा के आई तो सानवी के लिए दाल खिचड़ी बनाई थी। और नहाने के बाद ना सानवी को बहुत गंदा वाला नींद आ जाता है तो मैं सोची पहले इसको खिला देती हूँ। पूजा पाठ मेरा हो गया था तो यहाँ पे मैं सानवी का लंच करवा रही हूँ। उसके बाद सानवी को मैं रेडी करूंगी क्योंकि आज हम लोग को स्कूटी लेने जाना था और बाबू भी जल्दी ही ऑफिस से आ गए थे। यहाँ पे सानवी को बाबू ही रेडी कर रहे थे। यहाँ पे मैं दिखा रही थी सानवी का न्यू ड्रेस पिंक कलर का था, लेकिन पिंक पैंट उसके पापा नहीं पहना रहे थे, कुछ और ही पहना रहे थे। फिर मैंने उसको चेंज किया और सानवी को यहाँ पे रेडी कर दिया। ये रेडी हो चुकी है, क्यूटी पाई बन चुकी है और मैं भी अपना न्यू ड्रेस पहन ली थी। सब लोग रेडी हो गए थे, यहाँ पे सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे। और ये प्लान भी अचानक से बना कि स्कूटी लेना है और लेना है तो तुरंत ही आ भी गया। तो ये बहुत ही ज्यादा, सानवी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है, सच बता रही हूँ। कोई ऐसे पहले से प्लान नहीं था हम लोगों का, ऐसे सडनली प्लान बना और तुरंत हम लोग ले भी लिए, तो बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी। और यहाँ पे देख सकते हैं इतना ठंडा ठंडा हवा चल रहा था। शाम हो गई थी, 5 बजे हम लोग निकले थे घर से। और अपना गाड़ी छोटा हो बड़ा हो ना, उतना ज्यादा खुशी मिलती ही है। और यहाँ पे देख सकते हैं सानवी भी रेडी हो चुकी है और इसने अपना हेयर बैंड खोल लिया था तो मैंने दोबारा इसको नहीं पहनाया क्योंकि चिड़चिड़ हो जाती है इसको जबरदस्ती कोई भी चीज करिए। इसको जिसमें कंफर्ट होता है वो सानवी उसी में खुश रहती है। फिर यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके थे और सानवी को देखिए अपने पापा से चिपकी हुई है। और आप सभी लोग कमेंट्स में बहुत सारा कांग्रेट्स बोले, सभी को दिल से थैंक यू सो मच। आप सभी लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और सानवी को बहुत ज़्यादा प्यार और आशीर्वाद देते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बाबू के फ्रेंड भी आ गए थे। फिर हम लोग अंदर गए, फिर पेपर वर्क वगैरह हुआ, वहाँ पे थोड़ी देर बैठे हम लोग। लोगों का कमेंट्स और प्यार ना मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है कि
कि आप लोग सानवी से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, वो मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी। फिर यहाँ पे पेपर वर्क वगैरह हुआ, फिर सानवी का फोटो वगैरह मैंने शूट किया, वीडियो वगैरह बनाया, जो कि आप लोग शॉर्ट वीडियो देखे ही होंगे। और ये रहा हम लोग का न्यू स्कूटी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, कलर भी बहुत प्यारा था। आप लोग कॉमेंट्स में बताइएगा, ब्लैक कलर का हम लोग लिए थे। फिर यहाँ पे सानवी को लेके मैं बोली आप फर्स्ट टाइम बैठिए यहाँ पे स्कूटी पे, तो बाबू के फ्रेंड चला रहे थे और बाबू सानवी को लेके पीछे में बैठे, क्योंकि सानवी ऐसे तो बैठेगी नहीं। फिर यहाँ पे गाड़ी का पूजा करवाने आ चुके हैं और यहाँ पे पंडित जी ने बहुत ही अच्छे से गाड़ी का पूजा कर दिया। वैसे तो रात हो चुकी थी, हम लोग 5 बजे निकले ही थे, क्योंकि बाबू का आज ऑफिस भी था और आज लेने भी जाना था, तो वो थोड़ा जल्दी आए थे, लेकिन फिर भी लेट हो गया। और यहाँ पे पूरा विधि से पंडित जी ने यहाँ पे पूजा करवाया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ पे हम लोग नहीं गए थे, हम लोग घर के लिए निकल गए थे। बाबू और बाबू के फ्रेंड चले गए थे गाड़ी का पूजा करवाने के लिए, क्योंकि सानवी बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाती है और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने बोला कि आप घर चली जाओ, मैं पूजा करा के आ जाऊँगा। तो यहाँ पे उन्होंने पूजा कर लिया और यहाँ पे नारियल भी फोड़े। तो मैंने बोला था कि थोड़ा सा आप ब्लॉग शूट कर लीजिएगा, तो वो ब्लॉग भी बना लिए हैं, तो मैं सोची इसी में ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे उन्होंने पूजा पाठ सब कुछ करा लिया था, भोग वोग सब लगा दिया था यहाँ पे। और फर्स्ट टाइम उन्होंने नींबू पे गाड़ी चलाया, जो कि नज़र वगैरह के लिए होता है, तो वो किया। फिर वहीं पे एक गणेश जी का मंदिर था, वहाँ पे बाबू चले गए थे प्रणाम करने के लिए। और यहाँ पे हम लोग निकल गए थे, मैं, कृष्णा, शानवी घर के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे घर जा रहे हैं और शानवी को भूख लग गई थी, तो यहाँ पे शानवी को मैं मिल्क दे रही हूँ। और क्या ही बताऊँ, इतना ज़्यादा गर्मी रहती है ना, कुछ कहने लायक ही नहीं। तो फ्रेंड्स, गाड़ी का पूजा करवाने गए हैं पतिदेव जी। फिर यहाँ पे बाबू लोग गाड़ी लेके आ गए थे और मैं जा रही थी नीचे पूजा करने के लिए। खुद से भी मैं पूजा कर लूँगी और सानवी का पैर का निशान बना दूंगी। सानवी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है। वैसे बेटियों को लक्ष्मी इसीलिए कहा जाता है, बेटियों के आने से ना हर चीज़ चेंज हो जाती है, और सानवी के आने से ना मेरा हर चीज़ चेंज हो गया। माता रानी से मैंने अपनी बेटी मांगा था और माता रानी ने मुझे दिया, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या ये हो सकती है। और उसको भी आप सभी लोग इतना ज़्यादा प्यार दिए, मेरे लिए बहुत ही खुशी का बात है। फिर यहाँ पे वो लोग आ गए थे पूजा वगैरह करा के, बट यहाँ पे मैं खुद से भी पूजा कर रही हूँ। और रात के बज चुके थे 9:30, लेट हो गया था बहुत ही ज़्यादा, तो पूजा कराने में ही इन लोगों को लेट हो गया था। ट्रैफिक वगैरह बोल रहे थे बाबू की, ट्रैफिक सब था, इसी वजह से पेट्रोल भी भराने गए थे, तो थोड़ा लेट हो गया। यहाँ पे मैं पूजा वगैरह कर रही हूँ और आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा। फिर यहाँ पे मैंने आरती किया और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट मैंने सानवी का पैर का निशान लगाया। मैं इतनी ज़्यादा हैप्पी हूँ ना। कैसा लगा ब्लॉग आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।